कि हम पॉजिटिविटी से कैसे मोह माया से निकलें। जी, देखिए, मोह पहले बताया गया है। अज्ञान दशा का नाम मोह है। अज्ञान दशा का अर्थ होता है न समझ। समझ की कमी के कारण से ही अज्ञान हमारे ऊपर हावी होता है। तो जब अज्ञान हावी होता है तो उस अज्ञान के कारण से मोह प्रकट होता है। मोह का अर्थ होता है जो पदार्थ हमारे उपयोग के लिए नहीं है, अर्थात आत्मा के लिए हानिकारक है, उसके लिए हम अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं। तो हम विषय विकारों में जब भटकते रहते हैं तो यही अज्ञान दशा है। जब ये हमारी स्थिति समाप्त हो जाती है, अर्थात जब ज्ञान दृष्टि आ जाती है, विवेक दृष्टि आ जाती है, तो इस ज्ञान के द्वारा ही सत्य और असत्य का निर्णय करते हुए जो सही है उसको ग्रहण करते हैं, जो गलत है उसको हम छोड़ देते हैं, यानी त्याग देते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब तक हम फंसते ही रहेंगे। ज्ञान आने के बाद में, समझ आने के बाद में इससे हम बचने का प्रयत्न करते हैं। जब तक हम बचने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो छूटेंगे कैसे? मोह माया से कैसे छूटेंगे? सत्य असत्य का निर्णय करके जो हमारे, यानी दो प्रकार का उपयोग है, एक इंद्रिय के उपयोग के लिए है, एक शरीर के उपयोग के लिए है, एक मन के उपयोग के लिए है, एक आत्मा के उपयोग के लिए है। तो जिस पदार्थ की जहाँ उपयोग है उसका उपयोग करते हुए आत्मा को हमें बंधन से छुड़ाना भी है। आत्मा का बंधन क्या है? मोह। मोह क्या है? कल बताया गया है कि जो पदार्थ जैसा है एक तो उसी रूप में समझ लेना, ये ज्ञान है। लेकिन जिस पदार्थ का, किस पदार्थ का कहाँ उपयोग है, इसका उपयोग करना, ये आचरण में आ जाता है, ये अपना स्वभाव बन जाता है। जब हमारा ऐसा स्वभाव बन जाता है तो अनर्थ जो चीज़ें हैं उनका हम त्याग करने लग जाते हैं। उनका उपयोग उतना ही करेंगे जितना अति आवश्यक है। अनावश्यक वस्तु का हम संचय नहीं करेंगे। फिर आवश्यकता की तो करनी पड़ेगी। अब आत्मा के लिए क्या उपयोग है? आत्मा के लिए ये उपयोग है कि आत्मा स्वयं को पहले समझे, स्वयं को समझकर, स्वयं को जानकर, स्वयं में स्थिर होकर, स्वयं का साक्षात्कार करके, ये जो विजातीय पदार्थ जिसके अंदर हम बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिसमें आसक्त हैं, अपनी इस आसक्ति को छोड़ना है, त्यागना है। इससे हम छूटने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रखना, अगर ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तो आप बच नहीं सकते। समझ ही आपको बचा सकती है, और दूसरा कोई आपके पास मार्ग नहीं है। कहा गया ना वेदों ने, ऋते ज्ञानानाम मुक्ति,
जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो हमें ज्ञान करके उस ज्ञान का उपभोग भी करना है। उसके सहारे से हम अपने आप को छुड़ाते जाएंगे धीरे धीरे करके। एक बैग अगर कोई छोड़ना चाहेगा तब भी नहीं होगा। धीरे धीरे करके बैराग करते हुए, बैराग का अर्थ है जो अनुपयोगी है उससे थोड़ी सी दूरी बनाते जाओ, और जो उपयोगी है उसका उपयोग करते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए आत्मा के कल्याण के लिए अपना कर्म करते रहो। यही ज्ञान है जो आपको मुक्त करा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है ही नहीं। वेदों ने कह दिया, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अयनाय पंथा। हे प्रभु, आपको ही जानकर इस मृत्यु रूपी जो संसार है इससे छूटा जा सकता है, और कोई मार्ग ही नहीं है। ना अयनाय पंथा अर्थात कोई दूसरा और मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। जब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? बचने का एक ही मार्ग, वो ईश्वर को जानो, अपने आप को प्रकृति से अलग करके ईश्वर को समर्पित कर दो, और इस ज्ञान के सहारे, विवेक के सहारे इस संसार में 100 वर्ष जीने की तमन्ना रखो। संसार को छोड़ने की तमन्ना नहीं, संसार का जो आसक्ति रूप से भोग है इसको छोड़ना है, संसार को नहीं छोड़ना है। संसार त्याग के जाओगे कहाँ? जहाँ भी जाओगे सबसे पहला संसार तो आपके शरीर है, आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं। इसको जहाँ भी ले जाओगे वहाँ भी इसकी जो आवश्यक चीज़ है वो चाहिए। अनावश्यक भोग की लालसा मत करो, इसमें जहर मिला पड़ा है, मर जाओगे। ये जहरीले पदार्थ हमें अपनी तरफ आकर्षित कर करके हमें हमारे मार्ग से भटका दे रहे हैं। इसलिए अपनी मंजिल को याद रखो, मंजिल को आप भूले नहीं कि आप डगमगा गए। मंजिल सदा याद रहे। जब मंजिल याद रहेगी तो उस मंजिल के लिए जो आपने कार्य करने हैं वो भी स्मृति में बनी रहेगी। इसलिए संसार को नहीं छोड़ना है। ज्ञान के द्वारा जब तक जीवन है अपना कर्म करते रहो। आत्मा को मत मारो, आत्मा को मत तड़पाओ, आत्मा को नरक में घुसेड़ने का बार बार इस शरीर रूपी नरक के अंदर इसके पतन के लिए ऐसा कार्य मत करो कि जिससे इसका अर्थात आपका पतन होने लग जाए। आप आए हो शरीर के लिए नहीं आए हो, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं आए हो, आप आत्मा का कल्याण करने आए हो, आत्मा के उद्धार के लिए आए हो। आत्मा को इस नरक से निकाल लो, वो निकालने वाले आप ही हैं। ध्यान रहे, इसमें परमात्मा आपको नहीं निकालने वाले हैं। आप चाहो कि परमात्मा निकाल दें, कदापि नहीं, परमात्मा नहीं निकालेंगे, आपने निकलना है। परमात्मा आपका बंदोबस्त करते रहेंगे, आपकी सारी व्यवस्था करते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी रुचि उधर की बढ़ती जाएगी आपकी सारी व्यवस्था स्वतः ही वो करते रहेंगे, लेकिन करना आपको ही है। गुरु आपको नहीं निकाल सकता, गुरु आपको रास्ता बताएगा, निकलना आपको पड़ेगा।
साथी संगी जितने भी हैं वो आपको नहीं निकालेंगे, वो आपके सहयोगी हो जाएंगे, आपके सहायक हो जाएंगे। निकलना आपको ही पड़ेगा। अकेले जन्म लेकर आए हो, अकेले ही अपने कर्मों को करना है, अकेले ही मुक्ति को प्राप्त करना है और अकेले ही आपने जाना है। ना आपके साथ कोई आया है, ना आपके साथ कोई जाएगा। जो कर्म करोगे वो आपके साथ जाएगा, अच्छा करोगे आपके साथ जाएगा, लेकिन जो कर्म करके धन इकट्ठा करोगे यहीं रह जाएगा। लेकिन जो पाप करके जाओगे वो आपके साथ जाएगा। इसलिए आप अपने आप के कल्याण के लिए कर्म करो। आत्मा के पतन के लिए कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे आत्मा का पतन होने लग जाए। आत्मा का पतन यही है कि इस नरक से, जिस हाड़ मास के अंदर ये पड़ा हुआ है, मलमूत्र के अंदर पड़ा हुआ है, इससे इसको निकालने का यत्न कीजिए। वो यत्न सिर्फ परमात्मा का सहयोग है। ध्यान रहे, कितने तो ज्ञानी इस सस्पेंस में रहते हैं कि आत्मज्ञान करें या ईश्वर की प्राप्ति करें। ध्यान रहे, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जड़ पदार्थों से रहित अनुभव करना। ये विवेक है। और ईश्वर के साथ क्यों लगना है? क्योंकि जब आप परमात्मा के विचारों में, परमात्मा के ख्यालों में, परमात्मा के आनंद में आप जब खो जाएंगे तो आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, इन विषय विकारों में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे परमात्मा सहायक है। इसलिए ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। अपने सहारे आपके बस की बात नहीं है। अपने इस मन को कैसे हटा पाओगे? आत्मज्ञान कर लोगे, रहोगे तो यहीं। लेकिन समस्त संसार में व्यापक जब ईश्वर को अनुभव करने लग जाओगे तो आपकी वृत्ति ईश्वरमय हो जाएगी। आपके समस्त क्रियाकलाप ईश्वर के समर्पित हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर को जानना, ईश्वर को मानना, ईश्वर को समझना, ईश्वर के समर्पित रहना जरूरी है। वहाँ पे क्या होगा? आपको सहायता मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या है? अकेले आप चलोगे तो अकेले आपको चलना पड़ेगा और कहीं न कहीं डूबने का चांस आपके पास रहेगा ही। इसलिए आप सहारा ले सकते हो। देखिए, जब अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं ऐसी जगह आप टिका देते हो तो विषय विकार आपके सामने से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आपकी वृत्तियाँ वहाँ नहीं लगती, आपकी आसक्ति वहाँ नहीं जाती, उस मोह में आप भ्रमित नहीं हो पाते। इसलिए ईश्वर में लगाने से हमारा मोह भंग हो जाएगा। हमारी क्रियाकलाप, हमारी सोच प्रकृति के लिए नहीं रहेगी। ईश्वर क्या है? चेतन है। आपने करना क्या है? सिर्फ प्राकृतिक पदार्थों से बचना है। प्राकृतिक पदार्थ क्या है? आपका मन से लेके पूरा संसार, प्राणी पदार्थ, सब प्रकृति है। रहोगे तो यहीं। जब यहीं रहोगे तो इसमें तो फंसोगे ही। लेकिन जैसे ही आपने दृष्टि बदली, ये पूरी सृष्टि प्रकृति न नजर आकर परमात्मा नजर आएगी। ये आपका फायदा हो जाएगा। अगर आप ज्ञान योग से चलना चाहते तो आप चल लो। इस तरह से आप सिर्फ ज्ञान के सहारे, पूनम बहन जी का प्रश्न का उत्तर है कि ज्ञान के सहारे ही बचा जा सकता है। जब तक आपका ज्ञान प्रकट रहेगा, बना रहेगा, इतनी देर तक तो आप बचे रहेंगे। लेकिन जैसे ही ज्ञान गया और अज्ञान आ गया, मोह आ जाएगा।
और मोह आया नहीं कि आपको डुबाना शुरू कर देगा। किसमें? इस प्रपंच के अंदर, इस राग के अंदर, ईर्ष्या के अंदर, भोग के अंदर। इसलिए ज्ञान को कोशिश करो सदा ही बना के रखो। आपके मानस पटल से वो ज्ञान न जाने पाए। अब ये आपके ऊपर बात है कि कितनी देर तक आप बना कर रखते हैं। हरिओम। नहीं लगता है कोई ज्यादा टाइम लगाए बात करे या कुछ करे तो यही लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, अंदर से ये लगता है। बस ज्ञान तो ही आपका सहायक है, दूसरा आपका कोई सहायता नहीं कर सकता। ज्ञान रूपी टार्च, देखिए ज्ञान क्या है? ये सारा संसार अज्ञानमय दशा है। इस अज्ञानमय अवस्था के अंदर, अज्ञानमय संसार के अंदर चेतन आत्मा भटक रहा है। अगर उसको ज्ञान रूपी टार्च मिल जाए तो इस अंधकार के अंदर से वो जब ज्ञान रूपी टार्च जला कर रखेगा तो सब जगह उसको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। इसी के सहारे बच सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे उसने टॉर्च ऑफ की, अंधेरा आ जाएगा। अंधेरा मतलब अज्ञान। और जैसे उसने टॉर्च को ऑन किया वैसे अंधेरा भाग जाएगा। तो अब आप कितने समय तक इस टॉर्च को, ज्ञान रूपी टॉर्च को ऑन रखते हैं, ये आपके ऊपर बात है। यही आपका सहायक है। रिपीट करें। मास्टर साहब अपना प्रश्न दोबारा रिपीट कर लीजिए। तो ये कहना है कि जो ब्रह्मरंध्र है इसको, इसमें जो कार्य है, मतलब कि इसमें परमात्मा आत्मा दोनों का रोल है कि किसी विशेष का रोल है? जी देखिए, ब्रह्मरंध्र बताया गया है, ऊपर हेड पर एक पिलपिला स्थान होता है, उसका नाम है ब्रह्मरंध्र। उसके नीचे आत्मा का निवास स्थान है। अब दोबारा यहाँ समझ लो, क्या बात। दोबारा यहाँ समझें। आपका जो त्रिकुटी है, यहाँ मन का निवास स्थान है। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है आचार्य जी का। जी जी। आपका जो मस्तिष्क है, यहाँ मन का निवास स्थान है। जो ब्रह्मरंध्र है उसके नीचे बुद्धि का निवास स्थान है। वहीं से गुरु जी आवाज कट रही, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग। देखिए, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जा रहा है उसके नीचे वहीं मस्तिष्क का निवास स्थान, बुद्धि का निवास स्थान है। जो आपकी त्रुटि है, यहाँ मन का निवास स्थान है। वो बुद्धि उसी ब्रह्मरंध्र के नीचे और तालु के मध्य में आत्मा का निवास स्थान है। जो भी आप ज्ञान करते हैं, आत्मा वहीं बुद्धि से ही जानकारी कर पाती है। जब आप ब्रह्म को यानी ईश्वर को वहाँ पर केंद्रित करते हैं तो आपका विचार नहीं आएगा, विचार बंद रहता है। जब त्रिकुटी में आप मन को केंद्रित करते हैं तो यहाँ विचार आता रहता है। लेकिन अभी शायद इंदु बहन का एक भी प्रश्न ये भी था कि हृदय उत्तम है या ब्रह्मरंध्र उत्तम है। ध्यान जब आप करोगे, ध्यान करने के लिए ब्रह्मरंध्र सबसे उत्तम है। ध्यान रखना, ध्यान करने के लिए ब्रह्मरंध्र इसलिए उत्तम है कि यहाँ पर विचार नहीं आएंगे। लेकिन जो अनुभूति है, यहाँ पर बुद्धि आपकी रहती है, लेकिन हृदय के अंदर बुद्धि नहीं जाती।
हृदय में शुद्ध रूप से ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। जब आत्मा हृदय में शुद्ध रूप से जब पहुंच जाता है तो सारा उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, बाह्य ज्ञान। लेकिन जब ब्रह्मरंध्र में रहता है तो उसका ज्ञान बना रहता है, अर्थात बुद्धि सहायक रहती है। तो सबसे उत्तम स्थान है हृदय। हृदय जो है यहाँ आत्मा का ठहराव है, आत्मा और आनंद का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो हृदय है। लेकिन परमात्मा को पुकारने का स्थान ब्रह्मरंध्र है। यहाँ गौर कर लेना, दोनों बातें मैं बता रहा हूँ। परमात्मा को पुकारने का स्थान ब्रह्मरंध्र है, ध्यान का स्थान ब्रह्मरंध्र है। योगी लोग ब्रह्मरंध्र पे ही ईश्वर का ध्यान करते हैं, योगी लोग। और ध्यान करते करते जब बुद्धि भी कार्य अपना छोड़ देती है तो ये स्वतः ही हृदय में आ जाते हैं। आप सब स्वतः ही, आपको फिर परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और हृदय में आने के बाद में आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। आत्मज्ञानी को आत्मा की अनुभूति शुरू हो जाती है। तो उस जगह क्या है कि अभी जो बात आई कि ब्रह्मरंध्र से योगी लोगों की चर्चा आप लोग कर रहे थे, तो जो योगी लोग हैं, जो समाधिस्थ हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान कर लिया है, जो जिनके संस्कार निवृत्त हो गए हैं, तो उनका प्राण अर्थात मृत्यु काल में वो सूक्ष्म शरीर को भी, स्थूल शरीर को भी त्याग कर ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। ये एक मार्ग है, पहले बताया गया है कि हृदय से ही निकलना है, आत्मा को हृदय से ही बाहर निकलना है। अब किस किस मार्ग से निकलेगा उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। कोई नीचे के मार्ग से चला गया, कोई मुख से, कोई नासिका से, कोई आँख से, कोई कान से, लेकिन योगी लोग ब्रह्मरंध्र से जाते हैं। ये तो मार्ग है जाने का। तो अब बात आएगी जी मास्टर जी की। देखिए, ये जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र एक हमारे लिए व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के व्यवस्थापक हम नहीं हैं, ये व्यवस्था ईश्वर की है। इस व्यवस्था के कर्ता का नाम ही ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, जो मर्जी कह लो, वो व्यवस्था है। और हम वहाँ उसके नीचे बैठकर हम वहाँ से व्यवसाय करते हैं। वहाँ से बुद्धि के साथ लगते हैं, बुद्धि के बाद मन के साथ लगते हैं, मन के बाद इंद्रियों के साथ लगते हैं, इंद्रियों के बाद में फिर विषयों में लगते हैं। वहाँ हमारा व्यवसाय क्षेत्र है, ये हमारा कार्य है। लेकिन ये क्षेत्र हमारे अधीन नहीं है, हमारे ठहरने का स्थान तो है ना, हमने रचा है ना हमने व्यवस्था किया है। ये व्यवस्था, ये रचना ईश्वर की है। हाँ, वहाँ पर हमारा कार्य क्षेत्र शुरू हो जाता है, वहाँ पर हम ठहर कर अपनी क्रिया करते हैं। इसलिए हमारा रोल ये है कि हम सिर्फ कार्य करते हैं। परमात्मा का रोल ये है कि उन्होंने ये व्यवस्था की है। बिना ईश्वर की व्यवस्था के सृष्टि के अंदर कोई भी प्राणी कुछ भी करने में असमर्थ है। मन परमात्मा ना दे तो मनन नहीं करोगे, बुद्धि परमात्मा ना दे तो जान नहीं पाओगे, इंद्रियां परमात्मा ना दे तो बाह्य विषयों को अनुभव नहीं कर सकते। आप तो इस देह के अंदर एक स्थान पर केंद्रित है ना,
आपकी पहुंच कहाँ है? पहुंच तो सारी इंद्रियों की है ना, आपके मन की है। चलती फिरती है शरीर, ये सब व्यवस्था परमात्मा की है। आप इसी व्यवस्था के अधीन रहकर आप अपने सिर्फ कार्य करने में सक्षम हैं। इनमें से एक भी व्यवस्था की एक भी चीज़ अगर आपकी चली जाए तो जिस इंद्रिय का जो कार्य है आप नहीं कर सकते। आँख चली जाए तो आपका बाहर का देखना बंद, कान चला जाए तो आपका सुनना बंद, वाणी चली जाए तो आपका बोलना बंद। इसी प्रकार से इनसे आप कार्य ले रहे हैं, लेकिन इस कार्य के अंदर भी परमात्मा ही सहायक है। ध्यान रखना, यहाँ भी गुरु किसी को ना आ जाए, इसमें भी परमात्मा ही सहायक है। तो आप कार्य कर रहे हैं, इस देह के अंदर आप स्थिर हैं, और ये स्थिरता जहाँ से आई है ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। अब उन्हीं के अधीन रहकर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं, हम अपने आप को फंसा सकते हैं। ज्ञान मिल गया तो बचा लो, ज्ञान नहीं मिला तो फंसे हो। ज्ञान मिल भी गया, उसका आप उपयोग ना करो, फंसे हो। ज्ञान आपको मिल गया, उस ज्ञान का आप अपने लिए उपयोग न करके दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, तब भी किसी काम का नहीं। तो इसलिए अपने आचरण को शुद्ध कीजिए। इस तरह से ब्रह्मरंध्र हृदय, फिर रिपीट कर देता हूँ, आत्मा का और परमात्मा का मिलन सिर्फ हृदय है, दूसरा कोई स्थान नहीं है। दूसरी जगह आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आप सोचते होगे कि ब्रह्मरंध्र में आनंद की अनुभूति होती है, नहीं, वहाँ नहीं होती भाई। अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। इसका अर्थ है कि अभी आनंद की पकड़ आपको नहीं हो रही है। कहाँ से हो रहा है? वो सिर्फ हृदय में होता है, आत्मा परमात्मा के मेल से ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ब्रह्मरंध्र के पास हो, आपकी बुद्धि जागृत है, अलर्ट है, और जहाँ तक आपकी बुद्धि अलर्ट है वहाँ तक आपका प्रकृति का संपर्क बना हुआ है। हृदय में आप प्रकृति के संपर्क से, उसके संबंध से आप विरक्त हो जाते हो, और हृदय रूपी हृदयाकाश के अंदर आप गुम हो जाते हो, और वहीं परमात्मा आनंद स्वरूप में आपको मिल जाते हैं। और इस आनंद को भोगते हुए भी हम आप समझ नहीं पाते कि आनंद है किसका, लेकिन वो आगे का विषय है। अभी यहाँ तक तो पहुँचो, पहचान तो आप कर ही लेंगे। आप जब कुछ खाएंगे, उसका स्वाद जब आएगा तो आप सोचने पर बाध्य आप हो ही जाओगे कि है किसका ये। एक दिन आप उस निराकार स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, जो सत्य स्वरूप ईश्वर हैं, उनको पहचान लोगे। पहले आप उस रस में डूबे रहो। हरिओम। प्रज्ञा बुद्धि तब मिलती है
जब आत्मा उस ईश्वर के सानिध्य में सालों साल इस बुद्धि से हटकर, संसार से हटकर उसमें जब रमण करता है, तो उसके अंदर ये विशेष कृपा परमात्मा की होती है। आपकी इसी बुद्धि को अति सूक्ष्म कर देते हैं। ये जो हमारी बुद्धि है बहुत ही स्थूल है, यही बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगी, तो वही सूक्ष्म बुद्धि उस रूप में बदल जाएगी। यानी इसमें इतनी क्षमता आ जाएगी कि आपको सब कुछ ज्ञान कराने में सामर्थ्य रहेगी। आपको हमेशा संसार से, मोह माया से अलग करके रखेगी। ये अति सूक्ष्म बुद्धि है, बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन वो कहाँ से होगा? जब इसके अंदर की जितने भी मल है, जितने भी मैल है, ये सब मैल जब उतर जाएगी, तब मैल उतरने के बाद में तब यही बुद्धि उस रूप में बदल जाएगी। हरिओम। एक बात और थोड़ा गौर कर लो, ध्यान से ही बात नहीं बनेगी। आप सोचोगे ध्यान करोगे कल्याण हो गया, नहीं। ध्यान तो रास्ता है, मंजिल तो है नहीं। मंजिल पे जाने के लिए ध्यान कर रहे हो ना। ध्यान मतलब याद है, आप तो मंजिल पे जाना चाह रहे हो ना। जब तक याद कर रही हो तब तक इस ध्यान का काम है। ध्यान के बाद तो समाधि लगती है ना, और समाधि के बाद मंजिल मिलती है। तो ध्यान तो उससे 2 कदम पहले का विषय हो गया ना। लेकिन ध्यान भी इसी बुद्धि के द्वारा ही करना है। जब समाधि लग जाती है, जहाँ ध्यान समाप्त हो जाता है, ध्यान करना बंद हो जाता है, यानी याद करना बंद हो जाता है, तब बुद्धि निश्चल हो जाती है, शांत हो जाती है, अपनी क्रिया को छोड़ देती है। जब क्रिया को छोड़ देती है तब आत्मा आनंद में डूबता है, और जब तक इसकी क्रिया चालू रहती है तब तक आनंद में डूब ही नहीं सकता। जब डूब जाता है तब ये बुद्धि अति सूक्ष्म होने लग जाती है। ध्यान। गुरुजी, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, याद आ रहा है, तो मैं को ऐसा समझ पा रही थी मैं कि पहले ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होगी, उसके बाद ही वो अल्टीमेट जो समाधि है अंतिम, वो प्राप्त होगी। ये ठीक है गुरुजी? देखिए, ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि प्रकट होने का कारण सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा कृपा करके ये विवेक दे देते हैं। एक प्रकार का वो विवेक है, जिस विवेक के द्वारा साधक साधना से उठने के बाद में संसार की मोह के आसक्ति में न फंसे, संसार के आकर्षण में न फंसे, ये इसके सहायक हो जाता है। इसी के द्वारा जब आगे चलता रहेगा तब जाकर असंप्रज्ञात समाधि होगी। वो असंप्रज्ञात समाधि के अंदर आत्मा का अपना कैवल्य स्वरूप का पूर्ण रूप से जो आप आनंद आज अनुभव कर रहे हैं, इसका वहाँ पता चलेगा कि ये है क्या। जो आप आत्मज्ञान करना चाह रहे हैं, आपको पूर्ण रूपेण अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होगा, अर्थात वहाँ दोनों का ज्ञान होगा। और जो ऋतंभरा है वो आपको सृष्टि का ज्ञान कराएगी, आपको बंधन में बंधने नहीं देगी। ये आपकी समाधि का फल है, ध्यान रखना। ये समाधि का परिणाम आपको मिलेगा। ये जो आप इतना परिश्रम करके वहाँ पहुँच रहे हैं ना, इसका परिणाम आपको मिलेगा, ज्ञान रूपी टार्च। हरिओम। सीधा नीचे हृदय में जाना, बस 2 ही स्थान का पता है, तीसरा ब्रह्मरंध्र वगैरह का कहीं का कोई पता ही नहीं है। तो थोड़ा हृदय स्थान का ही एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा ना। देखिए, कल कीजिए चाहे, आज देर हो गई तो। अंत में
जब मन बुद्धि आप छोड़ेंगे तो हृदय में ही आपको ठहरना है। हृदय वहाँ में ही ही कोई विचार नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है, और मैं तो वहीं टिकती हूँ। हृदय में ही आत्मा का निवास स्थान है। ये तीसरा स्थान है। ब्रह्मरंध्र, त्रिकुटी, ये सब आत्मा का पहला निवास स्थान है जहाँ कार्य होता है। कंठकूप आत्मा का स्वप्न स्थान है जहाँ विचार चलते हैं, प्लानिंग चलती है, अर्थात अपने किए हुए को वहाँ दृष्टा रहता है। हृदय स्थान ऐसा है जहाँ आत्मा आकर विश्राम करता है। विश्राम स्थान आपका हृदय ही है। हृदय में ही आपको आना पड़ेगा। आप जहाँ भी जाओगे वापस आपको हृदय में ही ठहरना है। हृदय के बाद में सबकी अलग अलग गति होती है, चाहे मृत्यु काल में है, चाहे मोक्ष की बात हो, चाहे आपकी समाधि की बात हो। समाधि तक आपको ब्रह्मरंध्र तक रहना है। समाधि का जो परिणाम होता है वो हृदय है। हृदय में ही आपको डूबना है। यही नाम रूप आत्मा सब कुछ खो देता है। इससे पहले सब कुछ बना रहता है। हरिओम। हृदय से पहले सारे विकार हैं। हृदय में आने के बाद में विकार सारे समाप्त हो जाते हैं। आप लोग एक और परीक्षा करो। किसी भी प्रकार का कोई भी चोट लगती है, कोई आघात लगता है, हृदय के अंदर ही फीलिंग होती है। कोई दुख की फीलिंग होती है, अंदर ही होती है। सुख की फीलिंग होती है, हृदय में ही होती है। जितनी भी ठेस लगती है सुख की या दुख की, सिर्फ हृदय में लगती है। पहचान कर लो। आप किसी साउंड को, किसी की बात को सुनना हो, आप शांत होकर बैठ जाओ। आप देखो उसके शब्द कहाँ जाके ठोकर मार रहे हैं। वही हृदय स्थान है। यहीं पे गति है। इससे पहले सदगति नहीं है। सदगति तो यहाँ पे है। सत्य यहाँ पे ठहरा हुआ है। हरिओम।